सारा नो जय मसीह दी। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੀਨ ਹੋ ਕਰ ਪੁਕਾਰਨਾ, नम्र होके पुकारना। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु ईश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दया के सागर हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सभा के लिए कि हम सब यहाँ पर हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, होने जैसा कार्य के मैं अपने आप को लोगों को तेरे हाथों में देता, आप हमारी अगुवाई करें परमेश्वर। जो भी आज हमें आप सिखाना चाहते हो प्रभु, हम उसको सीखे समझे और अपने जीवनों में लागू करें और आपकी महिमा हो हमारे जीवनों से खुदा। हमारे मनों को आप शांति से भर दें, उन भटकते हुए विचारों को आप दूर करें प्रभु, कि हम आपके वचनों पर, आपकी बातों पर कॉन्सेंट्रेट कर सके परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दीन होकर पुकारना। सिमरन वचन पढ़ो, भजन संहिता 34:6, Psalms chapter 34 verse 6। इतना भी स्क्रीन तो नहीं पढ़ सकते। 34:6। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 6। हाँ। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। इस वचन को मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। इस वचन को पढ़ के एक वचन और नहीं जा रहा था, मत्ती की किताब अध्याय 7 वचन 7, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो दिया जाओगे, है ना। तो यहाँ पर शब्द है पुकारा, तो हम पुकारेंगे तो परमेश्वर सुनेगा। तो साथ साथ में चौथी बात हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना, कि हम पुकारेंगे तो परमेश्वर सुनेगा। पर पुकारना कैसे है, चलो मत्ती 7:7 के ऊपर कुछ बात करते हैं। अगर सोचो ना, हम एक दरवाजे खटखटाने का भी एक तरीका होता है, बड़े आराम से सॉफ्ट तरीके से हम लोग खटखटाते हैं, तो पता चलता है कि हाँ कोई बंदा समझदार बंदा है, तो दरवाजा उसके लिए वैसे ही खुलेगा। और बड़े दरवाजे के पीछे से आवाज आएगी कि मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, खोलते हैं, है ना। एक बार बेल बजाएंगे, ये एक सभ्य व्यक्ति की एग्जाम्पल है। सभ्य मतलब एक पढ़ा लिखा, है ना। अगर सोचो आप जोर जोर से मुक्के मार रहे हो, घूंसे मार रहे हो, जोर जोर से दरवाजा तोड़ रहे हो, बेल ऐसे दबा के रख रहे हो, तो सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा? जो कर रहे हो, आ रहा हूँ, जान निकल रही है, क्या तुझे आग बुझानी है? पंजाबी जगह मरदा ऑब्वियसली आप ये गल कहने ना, नॉर्मल शब्द हम लोग जी इस्तेमाल करते हैं। और ढूंढना, किसी भी खोई हुई चीज को अगर आप जल्दी जल्दी ढूंढते हो, जल्दी जल्दी ऐसे से, कभी भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो धीरे धीरे आप उनको ढूंढोगे तो कि हाँ मैंने यहाँ से यहाँ रखा है, ये एक रिलैक्स होकर हम ढूंढते तो मिलती है ना चीज, की नहीं मिलती। तो जब हम उस तरह से ढूंढते हैं, खटखटाते हैं, तो वैसा ही हमारी ओर से सामने वाले का रिएक्शन होगा। तो इस वचन को भी सेम मत्ती 7:7 और इस वचन को आप साथ में रखो। चौथा पॉइंट इसमें पुकारना। ओके,
तो यहाँ पर अब वैसा ही कई बार हमारा पुकारना होता है। मैंने जैसे बोला ना, हम जोर जोर से खटखटाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर से जबरदस्ती में ढूंढते हैं, गुस्से से ढूंढते हैं ना, तो वैसा हम कभी नहीं मिलेंगे। एक मुझे याद आ रही है कि कॉन्सेंट्रेट बहुत जरूरी है, शांत मन बहुत जरूरी है। कि एक बार एक दोस्त की घड़ी खो गई कमरे के अंदर, तो मिल नहीं रही थी, पूरा कचरे से भरा हुआ, सिंगल लोग थे, कचरे से भरा हुआ उनका रूम था, तो घड़ी मिल नहीं रही थी, महंगी थी। तो बंदे ने सारी रात घड़ी ढूंढी, नहीं मिली। सुबह उसने अपने दोस्त को बोला, यार घड़ी नहीं मिल रही। तो उसने कहा था तू बाहर निकल कमरे से, मैं ढूंढ के लाता हूँ। उस दूसरे फ्रेंड ने क्या किया, उस कमरे को बंद किया, लाइट बंद कर दी, पंखा बंद कर दिया, सब चीज जो भी चल रहा था सब बंद कर दिया और शांत हो गया। रात के देखा कभी कितना सन्नाटा होता है, तो घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज थी वो आ रही थी। तो उस लड़के ने उस तरफ कान किया, घड़ी को उठा लिया, उसको वो मिल गया। मेरा मैसेज यही पर है कि दीन होकर पुकारना, ये नॉर्मल सी बातें हैं, हम लोग नॉर्मल लाइफ में इसको इस्तेमाल करते हैं, पर कभी कभी भूल जाते हैं, उतावली में हम लोग रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। तो उसी तरह से हमारा पुकारना होता है। मैं लिख रहा था, कभी कभी हम खुदा से गुस्से से मांगते हैं, कभी कभी हम खुदा से गुस्से से मांगते हैं। मांगते हैं ना, ठीक है, खुदा से हम गुस्से से मांगते हैं। और दूसरा, कभी कभी हम अपने अहंकार में मांगते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर से मांगते हैं ना, कभी कभी हम अपने गुस्से से मांगते हैं। दूसरा, कभी कभी हम अहंकार से मांगते हैं। तीसरा, कभी कभी हम खुदा पर, परमेश्वर को अपना एहसान जताकर मांगते हैं। देख प्रभु, मैंने ये किया, मैंने बाइबल पढ़ी, प्रार्थना की, तो लोगों को सुसमाचार सुनाया, मैंने तेरे लोगों को दान दशमांश दिया, तेरे मतलब एक एहसान कर रहे हो आप प्रभु पर। वो एहसान जताकर आप मांगते हैं, अहंकार में, गुस्से से। कोई काम बना नहीं, वाइफ बीमार पड़े, गुस्से से मांग रहा हूं मैं। कभी कभी हम निराश होकर मांगते हैं, किसी चीज से हम लोग निराश हो जाते हैं तो मांगते हैं परमेश्वर से। और कभी कभी हम भावनाओं में बहकर मांगते हैं, कभी कभी भावनाओं में बहकर उन चीजों की मांग करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 पार्ट। कभी कभी हम शिकायत करते हुए मांगते हैं, गुस्से से, अहंकार से, एहसान जताकर, निराशा में, भावनाओं में और शिकायत करते हुए मांगते हैं। क्योंकि मैं इन 2 महीनों से परमेश्वर से शायद कुछ इस तरह से ही मांग रहा था। वाइफ बीमार पड़ी है, काम पे जाना पड़ गया मुझे, घर में सारे काम करने पड़ रहे हैं, मतलब बहुत हो गया। मैंने कहा प्रभु, मैंने बाइबल कॉल दी है, तो लोगों को सुसमाचार सुनाया, प्रार्थना की, कितना कितना हुआ। तो ये सारी चीजें मेरे मांगने में इन्वॉल्व थी, पर मैं बाइबल के पास कभी नहीं गया। काफी दिनों तक मैंने बाइबल उठाई नहीं। तो एक दिन इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था, इंस्टाग्राम पर रील देखते देखते ये वचन मेरे सामने आया, भजन संहिता 34 का 6, Psalm 34:6। इस दीन जन ने पुकारा, बस यहीं पर मैं अटक गया। इस दीन जन ने पुकारा, खुदा ने उसको, यहोवा ने, सॉरी की लिखा है,
हाँ, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। मैंने कहा मैं पुकार तो रहा हूं पर दीन कहाँ हूं, नम्र कहाँ हूं। कभी कभी क्या किसी भिखारी को देखा है कि ओए, हमारी मुंबई की टपोरी भाषा में, "ओए ब्रू, मेरे को इतना दे", है ना। राह राह चलता अगर भिखारी बोल, ओए मुझे ये दे, 50 रुपए दे के जा, 100 रुपए दे के जा, कभी नहीं देते। तो एक्चुअल में जो दीन शब्द, दीन मतलब कैसे होना है, बाइबल में सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो हम यीशु मसीह की देखते हैं, जबकि मूसा को सबसे नम्र व्यक्ति कहा गया है। नम्र व्यक्ति एक्चुअल में होता कैसे है, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल आता है, हिब्रू में एक शब्द इस्तेमाल होता है एनी, ANIY, एनी बन गया ना, एनी शब्द इस्तेमाल होता है, ANIY। दीन के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पीड़ित या गरीब, किसी चीज की मार खाया हुआ या गरीब व्यक्ति, वो अपनी परिस्थितियों से निराश हो सकता है, अपने मन में किसी चीज में सताव में चल रहा, तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति नम्र होगा। या जिसको कोई जरूरतमंद को भी हम एक नम्र व्यक्ति बनाता है। एक गरीब की तरह मांगना, जिसको गरीब वही होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, तो वो व्यक्ति अगर मन से वो हारा हुआ हो, परिस्थितियों से हारा हुआ, जो किसी चीज की जरूरत हो, उसको गरीब बोला जाता है। दूसरा इसका शब्द जो है वो है विनम्र। समझो कि नीचे की ओर झुका हुआ। हम परमेश्वर के सामने आते हैं, घुटनों पर जाते हैं ना, जहाँ कभी कभी, अब जैसे मैं जॉब पर हूँ, किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो कुछ बुजुर्ग रहते हैं, तो मैं हमेशा जब भी उनको हाथ मिलाता हूँ तो पहले हाथ पकड़कर उनको दोनों हाथों से, उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर झुककर ऐसे उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं। तो दीन वो होती है, हम किसके सामने झुक रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो खुदा बाइबल के अनुसार ऐसे लोगों को अपनी महिमा के लिए चुनता है, उनको आशीष देता है, ब्लेसिंग देता है। ओके, तो अगर क्या कई बार हम परिस्थितियों में होते हैं, बुरे समय में होते हैं, क्या मैं दीन हुआ? हम उन छह तरह से मांगते हैं, गुस्से में, अहंकार में, एहसान में, निराशा में, भावनाओं में, शिकायत करते हुए मांगते, पर हम कभी नम्र नहीं होते। सातवां जो है वो है दीन होकर मांगना। दीन होकर मांगना। तो 7वां पॉइंट मैंने अभी ऐड किया, तो दीन होकर मांगना। ओके, क्या होता है जब हम दीन होकर मांगते हैं? प्रभु याकूब की किताब अध्याय 40 वचन 10 पढ़ेंगे हम। याकूब की किताब अध्याय 4 वचन 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हम परमेश्वर के सामने झुकेंगे, लोगों के सामने परमेश्वर हमें खड़ा करेगा। कितना आसान है ना। यहाँ पर देख सकते हो, वचन शेयर किया, ठीक है। परमेश्वर के सामने दीन होकर आप चलो, तो आसान है ना। इससे अच्छा है कि वो कहते हैं ना, बुरे समय में संसार में कहावत कहते हैं कि बुरे समय में गधे को बाप बना लो।
पर हमारा तो खुदा पहले ही नम्र है, वो नम्र होना जानता है। उसने यीशु मसीह ने सबसे पहली चीज पता क्या बताई, वो है नम्र होना। यीशु मसीह कितना नम्र था, हम उसके विषय में पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 में क्या लिखा है, ऊपर पढ़ सकते हो आप स्क्रीन पर, कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर था, अपना ईश्वरीय रूप अपने वश में नहीं रखा, वो स्वर्ग में छोड़कर धरती पर आ गया। सबसे पहले तो वो नम्र हुआ, अपनी ईश्वरीय रूप छोड़ दिया कि मैं परमेश्वर को साइड में कर दिया उसने। वचन 7 में वह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण कर लिया। पहले तो अपना नॉर्मल इंसान बना, फिर और नीचे झुका, वो दास बन गया और मनुष्य की समानता में हो गया। एक नॉर्मल इंसान को शून्य होना चाहिए, सिफर, जीरो होना चाहिए। तो यीशु मसीह ने इंसान बनकर हमें शून्य बना लिया। क्या है हम? एक भाव का धुआं है हम लोग, भाव के जैसे हैं। ओके, तो वचन 8 में मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। दीन होने के लिए सबसे पहले अपने आप को शून्य करना। दीन होने का मतलब ग्रीक में ये है कि अपने बारे में सोचना ही नहीं। पर यहाँ पर हम सब कुछ होने के बाद भी अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो दीनता का मतलब है, नम्र होने का मतलब है कि अपने बारे में सोचना ही नहीं। ग्रीक में इसका मतलब है, यीशु मसीह के जीवन से हम ये देखते हैं। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो दीन हो गया कि भाई मुझे मार दो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, एक लफ्ज तक नहीं निकालूंगा। ये दीन होना होता है। अगर हम कहते हैं ना मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, कि क्या तुम ऐसे हो कि अपने आप को लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए मरने के लिए अपने आप को दे दो। मूसा को नम्र व्यक्ति कहा गया, पर यीशु मसीह उससे भी नम्र था। दुनिया में किसी के भी अंदर दीनता कीजिए, एग्जाम्पल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। कल किसी घर में बैठा था, मैं बात कर रहा था, काम से थोड़ा फ्री हुआ था, तो वहां पर उसने मेरे देखा कि ये बंदे ने ब्रेसलेट पहन रखा है। पूछने लगा था क्रिश्चियन, मैंने कहा हाँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ बाइबल में। बोला इसकी की भी कोई डिग्री होती है? मैंने कहा हाँ होती है। तो बोला यार पास्टर लोग तो जो होते हैं वो मतलब गाड़ी में घूमते हैं, अच्छा पैसा, बड़ी बड़ी क्लिशियां होती है। मैंने कहा उनको है, उनके पास। मैंने कहा शो ऑफ नहीं करते, खुदा ने उनको ब्लेसिंग दिया, वो ठीक है। तो मैंने कहा जहाँ खुदा ने, परमेश्वर ने मुझे रखा है, मैं वहां पर हूँ। अपनी मेहनत करते हैं। परमेश्वर ने बोला काम करो तो काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में भी 10-12 साल से मैंने कोई काम नहीं किया है, परमेश्वर दे रहा था तो ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर भी परमेश्वर कुछ सिखा रहा है, मेरे काम के द्वारा परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है कि लोग उसके प्रेम को जाने। तो उन लोगों ने सुसमाचार को सुना और वहां पर एक पास्टर था। मैंने कहा, मैं प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर ये परिवार उस पास्टर की चर्च में जाए, क्योंकि बहुत अच्छा पास्टर है और टीचिंग भी उसकी अच्छी है। और उसके घर में पता कैसे पहुंचा? सबसे पहले मैंने उस बंदे को कैलेंडर दिया था नए साल का, फरवरी की स्टार्टिंग में। मैंने कहा मेरे पास कैलेंडर पड़ा है, हमारा बाइबल के वचन लिखे हुए, क्या आप इसको लोगे? तो बोला हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो। 1 महीना पहले कैलेंडर गया। यशाया की किताब अध्याय 55 वचन 55 10-11 में लिखा है कि मेरा वचन वर्षा और हिम के समान है, बर्फ के समान है, जो जहां पर गिरता है वो कभी खाली नहीं आता। जैसे बारिश होती है, बरखा गिरती है, बर्फ गिरती है, तो वो फसल पैदा होती है और खाने वाले को
किसान को वो बीज भी देती, रोटी भी देती है। तो 1 महीने पहले मुझसे पहले परमेश्वर का वचन पहुंचा और फिर परमेश्वर मुझे लेकर गया और वहां परमेश्वर ने मुझे महिमा दी, क्योंकि मेरे पास सिंपली था, कोई दिखावा नहीं था। मैं सिंपली गया, चाय पानी पिया। तो पूछे आप मतलब किसी के आगे झुकते नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं किसी को माथा नहीं टेकता। मैंने कहा मैं किसी देवी देव सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर किसी के आगे झुकता नहीं। ये मेरा विश्वास है। अपनी मेहनत करता हूँ, बाइबल की सारी नॉलेज है मुझे, सीख रहा हूँ, दिन ब दिन सिखा भी रहा हूँ। तो वो परिवार बड़ा खुश हुआ कि एक्चुअल में विश्वासी कैसे होने चाहिए, क्योंकि लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, पर वो हमारे स्वभाव के द्वारा यीशु मसीह को जानते हैं। तो वहां पर मैंने परमेश्वर को ऊंचा उठाया और परमेश्वर, मैं उनके सामने नम्र होकर झुका, कोई पास्टर की तरह से फूल कर नहीं बैठा। तो परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया उस परिवार में। तो इसलिए नम्र होना, दीन होना बहुत जरूरी है। अब दीन होने का मतलब आप किस पद पर हो, आपके पास कितना धन दौलत है, आपका क्या नाम, आपका नाम बड़ा हो या ना हो, उन सारी बातों का एक तरफ रखकर परमेश्वर के सामने जब भी हमें जाना है, एक गरीब की तरह झुक कर जाना है। अब जो हो साइड में रखो। जैसे एक हम बच्चे हमारे सामने मांगते हैं, वो पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं ना। यूहन्ना की किताब अध्याय 1:12 के अनुसार हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 26:37 से लेकर, पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, जहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वे प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में नाम पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मैं मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। सोचो, परमेश्वर ये गतसमनी के बाग में क्रूस पर जाने से जस्ट पहले वो प्रार्थना कर रहा है, पकड़वाए जाने से पहले प्रार्थना कर रहा है। वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है। परमेश्वर कितना दीन हुआ, नम्र हुआ, घुटनों पर आ गया, उसका मन व्याकुल हो रहा। ये होता है दीन होने का मतलब। दीन होने का मतलब ये नहीं है कि बस ऊपर से, भाई मैं प्यार से बोल रहा हूं, ऐसा आगे से मत कर, प्यार से वो दिखा, वो दीन होना नहीं है। दीन होना ये है कि यीशु मसीह सिर्फ अपने बातों में ही नम्र नहीं था, बल्कि वो कार्यों में भी नम्र था। जब मैं बाइबल कॉलेज में गया तो मेरी पास्टर ने बाइबल कॉलेज में एक ही चीज मुझे सिखाई, बोला बाइबल का ज्ञान तो तुम सिर्फ 20% ही मिलेगा तुम्हें, बाइबल का ज्ञान तुम्हें सिर्फ 20% मिलेगा, पर जहां पर तुम दूसरी सबसे बड़ी बात कि तुम नम्रता सीखोगे। और सच में मैं आज धन्यवाद करता हूँ, आज 10 साल बाद, 4 साल का बाइबल कॉलेज करने के बाद मैंने देखा है कि जो जितना वचन में होगा वो उतना नम्र होगा। पर कई बार होता है ना, नम्र होने का मतलब ये नहीं है शांत रहना, चुप रहना, ऐसे बीबा बच्चा बढ़ के जो मैं पंजाबी च कहने उमें, वैसा दीन नहीं होता। अंदर से वचन में वो नम्र होना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा कि बाहर से हमें मजबूत होना, बट अंदर से नम्र। बाहर तो हमें सांप की तरह चालाक होना और अंदर कबूतर की तरह नम्र होना है। कोई भी मुझे देखता है तो मेरी बातों से कभी लगता कि ये बंदा दीन होगा, उसको लगा बड़ा बंदा तेज है, पर जब मेरे साथ कोई बैठता है तभी उनको पता चलता है कि हम कितने नम्र है, दीन है। क्योंकि शक्ल पर तो कुछ और होते हैं ना। तो कभी भी किसी को बाहर से जज मत करो। तो इसलिए
हमें नम्रता के साथ चलना है और परमेश्वर को नम्रता के साथ पुकारना है। ठीक है, तो अगर नम्र कैसे बनना है, तो यीशु मसीह को देखो, हमारे पापों के लिए, हम पापी थे, पर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन के बाद जिंदा हो गया। वो नम्रता की निशानी है। आप नम्र हो, आप झुको, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। यीशु को खड़ा किया। फिलिपियों की किताब अध्याय 2 में क्या लिखा है कि वो जब नम्र हुआ तो परमेश्वर ने उसका नाम सब नामों से श्रेष्ठ किया, और एक दिन आएगा कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। जैसे हम लोग पहले प्रभु भोज ले रहे थे, मैंने क्या बोला था कि हमें 2 चीजें याद रखनी है, एक बीती हुई और एक आने वाली। बीती बात क्या है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, क्योंकि हम पापी थे। ये उसका प्रेम था, तो वो छोड़ेगा नहीं हमें। सामने क्या है, भविष्य में यीशु मसीह बादलों पर आएगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ हमें लेकर जाएगा। तो हम धरती पर कल परसों तो चढ़वाया, परसों के एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ बंद करूंगा। परसों मैं जा रहा था, काम पर था, तो दोपहर का समय था, सोचा वीडियो बना लूं, काफी समय हो गया वीडियो नहीं बनाई। तो वहां पर चरवाहे थे, भेड़ बकरियां चरा रहे थे, तो वो चाय बना रहे थे। मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। चाय पीते पीते चरवाहों को देख के मेरा रुक गया। तो मैंने उनको एक चीज बोली, मैंने कहा आपकी लाइफ को ना बाइबल में परमेश्वर ने ऊंचा उठाया है। हर एक इंसान की जिंदगी आपके जैसे चरवाहों के जैसी है। मैंने उनको गॉस्पेल शेयर किया, सुसमाचार सुनाया। मैंने वो बंदा लंगड़ा के चल रहा था, मेरी फेसबुक पर फोटो मिल जाएगी आपको, लंगड़ा के चल रहा था। तो मैंने कहा पता, फिर उसको मैंने बाइबल का सारा बताया। मैंने कहा यीशु मसीह के जो पूर्वज थे ना, वो चरवाहे थे। चलते रहना एक जीवन का, तो बंदा बहुत खुश हुआ। पर उनके अंदर नम्रता, दीनता, पता मैंने क्या देखी, कम से कम वो मतलब चरवाहे का ही काम करते। उस लड़के का पिता और उसका भाई बकरियां चरा रहे थे। घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। उसकी वाइफ जो है सरकारी जॉब करती है। सोचो, सरकारी जॉब करती है, फिर भी वो नमक है बड़े, मतलब वही एक सिंपल सी जिंदगी जी रही है। तो मैंने उनको उत्साहित किया, मैंने कहा आप हमसे अच्छे हो, बस ऐसे ही आप खुश रहना, और बकरे चराने का काम कभी बंद मत करना। लाइफ को आप लोग एंजॉय करो। मैंने कहा मैं मुंबई में भी रहकर आया हूँ, अभी पंजाब में हूँ, तो बड़ा खुश हुआ उनको, कोई तो है हमसे जो प्यार करता है। और मैं चाहता हूँ, मैंने कहा भाई अगर बकरियां नहीं चलानी, आप मुझे रख लो काम पर, महीने का खर्चा दे दिया करो। वो अच्छा समय था। वीडियो में दिखाऊंगा आपको बाद में कि बकरियां कैसे, जब उसने नाम लेकर पुकारा तो एक एक भेड़ बकरे उसके पीछे आने लगी, उसके पास आने लगी। फेसबुक पर फोटो मिल जाएगी सारी, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो नम्र होने का मतलब ये होता है कि यीशु मसीह जैसे नम्र था। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए। प्रभु हम आपसे मांगते हैं, हाँ, हम अपने स्वभाव में, अपने पापी स्वभाव में, शैतान की बातों में आकर प्रभु जब आपसे दूर होते हैं तो हम अहंकारी बन जाते हैं। पर आज हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमें नम्र करें, दीन करें, कि हम आपके जैसे एक अच्छे एग्जाम्पल बन सके प्रभु जी, आपके स्वभाव को रिप्रेजेंट कर सके। परमेश्वर हमें नम्र होना सिखा, हमें दीन होना सिखा पिता। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप उन सबको छूना, आशीष करना प्रभु जी। हर एक भाई बहन को बीमारी से बचाना, सारी जरूरतों को पूरा करना, सारे रुके काम जो रुके हुए सारे काम बन जाए, सारी दुष्ट आत्माओं से उनको बचा के रखना। बच्चे जो भी एग्जाम हो चुके उनके लिए आपका धन्यवाद, अच्छे नंबरों से पास करना। जो भी एग्जाम होने हैं उसमें आप मदद करना प्रभु जी के अच्छे नंबरों से पास हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, पूरा हफ्ता आप हमें संभाल के रखना। आप हमारे लिए द्वार खोले प्रभु कि हम बाइबल क्लासेस को कर सके।
हमारे काम काज को आप आशीष करना, बिजनेस को आशीष करना प्रभु। जो भी लोग नहीं आ पा रहे उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु जी, कि वो लोग तेरे पास आए और तेरे नाम में पड़े। धन्यवाद प्रभु, खूबसूरत मौसम के लिए, खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत लोगों के लिए प्रभु। सारी चीजें इसलिए खूबसूरत है क्योंकि आप खूबसूरत हो। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना और उसे पूरा किया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।